भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज पार्टी प्रमाणित हुई है। विगत कुछ दिनों पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसके द्वारा भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लिया था, उसे उजागर करने का काम किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को देश में सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े कंपनियों से प्राप्त हुआ। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक से उसका डिटेल्स मांगा तो मोदी सरकार के इशारे पर स्टेट बैंक ने उसे 30 जून को देने की बात कही। लेकिन जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को फटकार लगाई, फटकार लगाने के बाद जो डाटा सामने आया है उससे प्रमाणित होता है कि मोदी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। यहाँ तक कि कोविशील्ड कंपनी, जो कि आपदा के समय, महामारी के समय, कोरोना महामारी के समय लोगों को जो टीका लग रहा था, उस टीके की कंपनी से भी 518 करोड़ वसूलने का काम किया है। आज उस पैसे से देश के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाने का काम किया और साथ ही साथ देश के कई दूसरे दलों के सरकार से विधायकों को तोड़ने का काम किया उसी पैसे से। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत की 140 करोड़ जनता को ये अधिकार है कि वो सूचना के अधिकार के तहत किसी भी दल को कितना चंदा मिला है उसके बारे में जानकारी ले सकती है। अब दूसरा प्रधानमंत्री केयर योजना है, उसका भी खुलासा होगा, क्योंकि सूबे भाजपा सरकार ने इस तरह से सूचना के अधिकार को कटेल किया था पूर्व में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू मिलने वाले चंदा और प्रधानमंत्री केयर में जो चंदा आया है उसे सूचना के अधिकार के तहत नहीं बताया जा सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदा तो उजागर हो गया, अब सामने आ रहा है प्रधानमंत्री केयर योजना। आज भाजपा और उसके सारे बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बौखलाए हुए हैं। देश के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने कल के अपने फ्रंट पेज में ये सर्वे में बताने का काम किया है कि देश की 62% मतदाता बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा मान रही है, उसके बाद महंगाई को मुद्दा मान रही है, भ्रष्टाचार और घोटाले को मुद्दा मान रही है, विधानसभा को कोई मुद्दा नहीं मान रही है। उससे बौखलाए देश के माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को तंग कर रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता जहाँ महंगाई को मुद्दा बनाई है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाई है, भ्रष्टाचार और घोटाले को मुद्दा बनाई है, उस परिस्थिति में आप इस चुनाव में क्यों जाति धर्म की बातें करके, जुमलेबाजी करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं? आने वाली चुनाव में देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय जनता।